बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला आ गया है और इसमें बड़े बड़े रहनुमा हैं। इसमें अपोजिशन लीडर सेनेट जनाब शबली फराज साहब हैं, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब हैं, जरताज गुल साहिबा हैं और एक लंबी फहरिस्त है जनाब। अच्छा, उमर अयूब के साथ साथ ये बात कही जा रही है कि अपोजिशन लीडर दोनों तरफ से और पंजाब में भी पहले ही अहमद खान बच्चर को सजा सुना दी गई 10 साल। तो थोक के हिसाब से, और कमाल यह है कि सबके लिए 10-10 साल सजा रखी गई है। मीना बाजार लगाया हुआ है, मजाक बना दिया इन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को, सारी प्रोसिक्यूशन सब कुछ। और पहली दफा हुआ है शायद कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि हमने 50-50 लोगों के वारंट गिरफ्तारी भी हासिल कर लिए हैं। कोई इधर से बच जाए, कोई उधर से पकड़ा जाए, उधर से बच जाए, इधर से पकड़ा जाए, अंदाजा लगाइए। और थोक के हिसाब से, और यहां पाकिस्तान में टाउट साफियों को पहले से पता है कि फैसले आ रहे हैं। अच्छा, कंफ्यूजन अलीमीन गंडापुर के बारे में पैदा हुई कि पहले सबने खबरें चला दी कि उनके भी वारंट गिरफ्तारी, उनके भी लिए भी सजा हो गई 10 साल, और अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गई, अब वज़ीर आला को भी गिरफ्तार किया जाएगा, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तहलील कर दी जाएगी और स्पीकर अब सारा कुछ संभालेंगे। फिर क्या दोबारा से नया वज़ीर आला आएगा, या ये कि कुछ लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे और अब वहाँ पर केपी से भी हुकूमत छीन ली जाएगी तहरीक इंसाफ की। ये भी बातें चल पड़ी, उसकी भी हम बात करेंगे, हमारे पास इस बारे में क्या इतलात हैं। मगर मैं तस्वीर का एक दूसरा रुख आपके सामने लाया हूँ कि ये सब खबरें कि उमर अयूब से लेकर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि कहीं भी पार्लियामेंट में किसी भी सतह पर अपोजिशन का कोई बंदा नहीं छोड़ा उन्होंने, और कई असम्बली मेंबरान, सेनेटर्स, वो सब नाअहल किए जाएंगे अब। और इलेक्शन कमीशन आपको पता है पहले से तैयार बैठा है, सबको सबकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, सबको पता है उसने क्या काम करना है। इधर से नाअहलियाँ होनी है, सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ने कहा कि इतने वक्त के अंदर अंदर फैसला सुनाओ, उसमें फैसले सुनाए जा रहे हैं। गिरफ्तारियों के ऑर्डर्स वो जज दे रहे हैं जिनके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है कि ये मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। अबुल हसनात जुल्कुरनैन, उसने जनाब 50-50 लोगों के वारंट गिरफ्तारी शुरू कर दिए हैं, अंदाज़ा लगाइए। और प्रोसिक्यूटर आगे बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका नाम है, इसका नाम है, इनकी गिरफ्तारियां करो, सबके लिए जी गिरफ्तार करो, उड़ा दो। तहरीक इंसाफ का ऐसे जैसे कहीं वजूद ही ना रहे। मगर क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी? क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी जाएगी? और उसके बाद जो रद्दमल है, जो रद्दमल आ रहा है, तो पहले ही बहुत से लोग कह रहे थे कि छोड़ें पार्लियामेंट, छोड़ें, यहां बायकॉट करें अदालतों का भी, कुछ नहीं मिलना किसी अदालत से, किसी पार्लियामेंट से, कुछ नहीं मिलना, यहां कुछ बचा ही नहीं है, ये सिर्फ राख रह गई है। तो आपको नए सिरे से सब कुछ बिल्ड करना होगा। अब आपको आवाम के पास दोबारा जाना होगा, जिस तरह 5 अगस्त की बात हो रही थी, इस तहरीक को अब आपको लेकर चलना होगा। 5 अगस्त नहीं, ये एक पड़ाव जरूर हो सकता है, इसको आगे बढ़ाना होगा। जिस तरह आज आपने देखा कि अपोजिशन की तरफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें आप देखिए मखदूम जावेद हाशमी से लेकर और महमूद अचकज़ई हैं, उसके अलावा उसमें हामिद मीर भी शामिल थे और दीगर बहुत से लोग थे। मोहसिन दावड़ को भी आना पड़ गया वहाँ पर, और उन्होंने तो बड़ी सख्त तकरीरें की हैं। दीगर लोग थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे, जमात इस्लामी के लोग भी उसमें शामिल थे, लियाकत बलोच, दीगर GDA के लोग भी उसमें थे। तो बहुत सी पार्टीज़ के लोग उसमें शामिल थे और उसमें वहाँ बड़ी खौफनाक तकरीरें की गई हैं कि हालात को किस तरफ ले जाया जा रहा है। इनको रोका गया, जहाँ पर इन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर एक फॉर्म पर, यानी ओपन जगह पर इन्होंने पहले से इंतजाम किया हुआ था। अच्छा, इससे हुआ क्या? ये खैबर पख्तूनख्वा में जाके भी कर सकते थे, जानबूझकर इन्होंने भी इस्लामाबाद में रखा क्योंकि हुकूमत ज़लील रुस्वा हो, पता लगे कि हुकूमत कितनी खौफजदा है। और खौफजदा हुकूमत ने कर दिखाया कि जी ये इजलास नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हालांकि ये एक जगह पर बैठ रहे, कुछ सड़क पर नहीं जा रहे। और यहाँ पर हामिद मीर ने बताया, कहते हैं मैं पहले भी कई दफ़ा इस तरह से शिरकत कर चुका हूँ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बतौर एक साफ़ी, ताकि देख सकूँ क्या बातें हो रही हैं और अपना इनपुट दे सकूँ। वो कहते हैं कि तारीख़ में कभी ये नहीं हुआ, मैं पुरानी बातें नहीं करता, 2016 में इमरान खान के दौर में भी, कि BDM भी तब बनी थी, PDM बनी थी, तो कोई इजाज़तनामा नहीं था किसी के पास कि घर में किसी जगह पर बैठने का भी इजाज़तनामा चाहिए कि जी अगर कोई प्राइवेटली बैठ रहा है, कहीं जाकर कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, उन्होंने बैठना है, उसके लिए भी इजाज़तनामा चाहिए। उनका कभी इजाज़त नहीं किसी से ली गई। ये पहली दफ़ा हो रहा है। और हामिद मीर साहब ने आज कॉलम में लिख दिया है कि इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। यह है तस्वीर का दूसरा रुख जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। क्या ज़रूरत है कि चीफ जस्टिस कह रहा हो अपोजिशन लीडर उमर अयूब से कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपने ख़त लिखा, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और उमर अयूब ने आगे से कहा कि जी मैं आपसे किस तरह आकर मिलूं, यहाँ तो गिरफ्तारियों के ऑर्डर्स हुए में। तो चीफ जस्टिस ने पैगाम भिजवाया अपने बंदे के थ्रू, और ये बात अलीना शिगरी साहिबा ने टेलीविज़न पर की है। टेलीविज़न पर उन्होंने साफ़ी उन्होंने बात की है मंसूर अली खान के शो में। और उमर अयूब ने कहा कि जी आपकी हैसियत क्या है, आपकी कोई बात सुनता है? चीफ जस्टिस को ये जवाब दिया उनका जो भी बीच में बंदा था
कि आपकी किसी ने सुननी है, हमें उठा लेना है, गायब कर देना, लापता कर देना है, गिरफ्तार कर लेना है। यह हाल हो गया है। जुम्मे को बहरहाल कहा जा रहा है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा जाकर उमर अयूब से चीफ जस्टिस मिले। अब एक सजाई याफ्ता शख्स से क्या चीफ जस्टिस मिलेगा, यह एक अजीब बात है। तो क्या मसला है, क्या चक्कर है कि बड़ी अच्छी खबरें आ गई जी, ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली है और डील हो गई है पाकिस्तान की, ज़बरदस्त हो गया। अब अमेरिकी जो कंपनियां हैं ऑनलाइन, उन पर टैक्स नहीं लगेगा, इससे अरबों रुपए का टैक्स का नुकसान होगा, अमेरिका को ज़रूर फ़ायदा होगा। फिर अमेरिका और पाकिस्तान की कंपनियां मिलकर अब तेल के ज़खायर पाकिस्तान में दरियाफ्त हो गए हैं, वो तेल निकालने का काम करेंगी। और हो सकता है, ट्रंप ने कहा है कि हो सकता है अब भारत को तेल भी सप्लाई करने जा रहे हैं मुस्तकबिल में। तो अब इस पर बड़ी खुशियां और बड़ी शादियाने बजाए जा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है, हुकूमती सतह पर कमाल हो गया। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इसमें बहुत से मराहिल बाकी हैं। कितने गैस के ज़खायर निकले हैं, उनको निकालने पर ख़र्चा कितना आना है, वो मुमकिन हो सकेगा उतने में गैस और पेट्रोल, जैसे जैसे सोलर एनर्जी आगे आ रही है, इलेक्ट्रिक कार्स आगे आ रही हैं, तो जितना 5-10 साल का अरसा लगना है, तब तक रेवोल्यूशन आ चुका होगा। तेल और गैस की उतनी अहमियत रहेगी, यानी जितना निकालने पे खर्चा आना है। बात यह है कि आज तो है, चलें कि जितना खर्चा उस पर आना है, $1 अरब लगना है, तो उससे कमाई उस लिहाज से हो जाएगी। मगर क्या फ्यूचर में होगी, फिर कितने हैं, इस पर अभी आगे देखना है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है कि ट्रंप साथ आकर खड़ा हो गया। लेकिन ये वो भारत को घुटने टेकने में मजबूर करना चाहता है कि वो रूस के साथ क्यों गया है, वो ईरान के साथ उसकी कंपनियां क्यों चल रही हैं, और अपना ज़राअत का मामला वो अमेरिका के लिए क्यों नहीं खोल रहा है। रॉयटर्स की खबर मैं आपको दे रहा हूं कि वो अपने किसानों को भारत क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अमेरिका के मसनूआत को क्यों नहीं आने दे रहा, अमेरिकी मसनूआत को भारत के अंदर। तो लिहाजा वो अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों लगा हुआ है, ये रॉयटर्स की खबर है। तो उस पर भारत को मजबूर करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए ये सारा डील का मामला है। इसमें पाकिस्तान का तो फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन अभी आगे चलकर मज़ीद चीज़ें होंगी। लेकिन इंटरनल हमारे जो मसाइल हैं, दहशतगर्दी मसला, इस पर काबू पाना बड़ा ज़रूरी है। अली मीर गंडापुर का मैं आपको बता दूं कि अभी तक खबरें ये हैं कि नहीं, उनका अभी नाम नहीं आया, क्योंकि अभी शायद वो इस हद तक नहीं गए कि उनको अभी सज़ा देकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चलता किया जाए। हो कुछ भी सकता है। अच्छा, जो लोग बरी किए गए हैं, बड़ी दिलचस्प बात है, उनमें ख्याल कास्तरों हैं फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक केस में बरी किया गया। अब उनके बेटे ज़ैन कुरैशी को भी बरी कर दिया गया फैसलाबाद से। देखना होगा बाकी केसेस में क्या होता है। तो फवाद चौधरी बरी हो गए, ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे बरी हो गए हैं। इससे पहले वालिद को भी एक केस में बरी किया गया। अब देखते हैं मजीद केसेस में इनको बरी किया जाता है। ज़रताज गुल खातून को जी सज़ा सुना दी गई है। तो सज़ाएँ तो थोक के हिसाब से सुनाई गई है, वो बाटा रेट पर 10-10 और वारंट गिरफ्तारी, मुकदमात, सब कुछ। लेकिन चीफ जस्टिस को क्या पड़ी है, अब ये क्यों इस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि मुल्क की बुनियादें हिल चुकी हैं। उनको भी डर है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अदालती निज़ाम फारिग हो चुका है, उनको पैसे मिल रहे हैं, मराहत मिल रही हैं, दौलत में इजाफा हो रहा है, लेकिन साख खत्म होती चली जा रही है। दूसरी तरफ वुकला ने अगर कन्वेंशन किया तो वहाँ से जनरेटर भी उठाकर ले गई पुलिस। इतनी खौफजदा है पुलिस यहाँ पर। तो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत के पास वक्त कम रह गया है। ये मैं आपको कोट कर रहा हूँ, हामिद मीर साहब ने कॉलम में भी ये कह दिया है। वो इसमें शिरकत कर रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी। फिर एक और बड़े दानश्वर सहाफ़ी हबीब अकरम साहब ने कहा है कि हुकूमत के लिए भी ज़मीन गर्म होने का वक्त आ गया है। तो ये क्यों पहली दफ़ा इस तरह से ये इतने बड़े सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं, तो चीज़ें दूसरी तरफ जा रही हैं। ये एक तरफ कि इनको भी फारिग कर लें, इनको तो दीवार से चुन दिया गया है, साथ हुकूमत की भी बारी आनी है, हुकूमत के लोगों की भी आनी है। ये चीनी स्कैंडल, ये घी स्कैंडल, ये रियल एस्टेट स्कैंडल, मलिक रियाज वाला सीन, ये आप देखिएगा इसकी लेपेट में कौन कौन आता है। अभी आप देखते जाइए आगे क्या होना है। तो ये ज़मीन उनके लिए भी गर्म हो रही है। ये जो शादियाँ हुकूमत बजा रही है कि हमने सारों को नाहल करवा दिया, पकड़ लिया, धकड़ दिया, तरीके इंसाफ नहीं रही। तरीके इंसाफ के पास भी अब और फोरम ही नहीं बचा, उनको भी सड़कों पर ही आना पड़ेगा। जो कहते हैं पार्लिमानी सियासत कर लें आप, पार्लिमानी सियासत। अभी आप खैबर पख्तूनख्वा में देखिएगा, जितनी हुकूमत कमज़ोर होगी हालात उतने अबतर, उतने खौफनाक होते चले जाएंगे कि आपने स्टेबिलिटी नहीं रहने दी किसी भी सूबे में, वहाँ की हुकूमत भी आप कमज़ोर कर दें। बलूचिस्तान में भी आप देखें क्या हो रहा है। अभी सिंध में, पंजाब में आप असरात देखेंगे। मैंने आपको बताया अभी इनकी बारी भी आ रही है, अभी बहुत कुछ होना है। तो तस्वीर का दूसरा रुख ज़रा ज़हन में रखिए, ये हुकूमत के लिए क्या होने जा रहा है। हत्ता के पब्लिक न्यूज़ पर नुसरत जावेद साहब, सीनियर सहाफ़ी, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अभी आप देखें क्या होता है। तो उसमें अदनान हैदर ने उनसे पूछा, नौजवान सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम में उनके साथ होते हैं, कि जी ये क्या आप समझ रहे हैं कि दोबारा सिंध हाउस में मंडी लग सकती है, इस तरह के हो सकते हैं, फिर दोबारा नजर आ सकते हैं। जी बहुत कुछ हो सकता है, अभी आप देखें तो सही। क्या इतना पैनिक क्यों है कि जी ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की नहीं होने देनी, क्यों हुकूमत इतना अपने आप को कमज़ोर दिखा रही है, इतनी कमज़ोर हो चुकी, इतनी खौफजदा। जामिन मीर साहब कह रहे हैं कि जब इतना खौफजदा कोई हो तो समझे उसकी बारी आ चुकी है। अवाम में चूँकि उनकी जड़ें नहीं हैं, तो वो बहुत ही कमज़ोर सतह पर खड़े हैं
और किसी वक्त इनका धर्म तख्ता होने वाला है। अल्लाह हाफिज़।